guys, welcome back to the channel and welcome back to another episode। तो आई होप अभी तक हमारी आप गुजरात की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप ज़रूर इस वीडियो के बाद हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको एक समरी दे देती हूँ या एक जिस्ट दे देती हूँ कि दिल्ली से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करके पहुँचे ढोडो इन कच्छ गुजरात फॉर अ वेरी फेमस फेस्टिवल जिसको बोला जाता है रण उत्सव। ये रण उत्सव जो है ये नवंबर में शुरू होता है और टिल February 28 तक इस बार ये चला था, और मार्च तक ही, फरवरी मार्च तक ही ये चलता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर के फूड मिलते हैं। यू गेट टू एक्सपीरियंस द कल्चरल एक्टिविटीज़, द फेमस टेंट सिटी जहाँ पे लोग रुकना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस इन रण उत्सव। हम लोग भी रण उत्सव के लिए कच्छ आए थे, हमने भी एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद हम लोग आगे ढोडो में रुके थे। एंड नेक्स्ट डे वी एक्सपीरियंस्ड फ्यू प्लेसेस इन ढोडो जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ये जानने के लिए कि हमने ढोलावीरा में किस होटल में स्टे किया। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट ढोडो या कच्छ। सो अक्टूबर से मार्च के बीच में इट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस, क्योंकि थोड़ा कूल वेदर होता है, गर्मी नहीं होती। एंड पे जब पूरा पानी भरा होता है ड्यूरिंग द मानसून, और वो गर्मी की वजह से जब इवेपोरेट हो जाता है तो व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ वाइट लैंड, और वो वाइट जो होता है वो एक्चुअल में सॉल्ट होता है, दैट इज़ नॉट स्नो। तो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट। अगर आपने वाइट स्नो देखी हुई है लैंड पे तो उसका बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। सिमिलरली वाइट सॉल्ट का भी बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, दैट यू और एवरीवन शुड एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। और स्पेशली जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो एंड द व्यू दैट कम्स इन इज मेस्मराइजिंग। बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो भुज इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट फॉर दिस प्लेस। वहाँ से फिर आप कैब या बस करके यू कैन रीच कच्छ या ढोडो कह सकते हैं आप। सेकेंडली आप अपनी खुद की कार से भी, यस गाइस, आप खुद की कन्वीनियंस से भी आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारी पूरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं जो हमने अपने चैनल पे डाली है, वेयर वी ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कच्छ बाय आर ओन कार इन टाटा ऑल्ट्रोज, जिसने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। बात करते हैं टॉप 11 प्लेसेस टू विजिट नियर ढोडो। वन पे आता है कालो डूंगर, ऑल्सो नोन एज काला डूंगर। यात्रा टेम्पल वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे वॉक करने के बाद आपको मिलता है एक सनसेट पॉइंट। अब हम ये स्टेयर्स यहाँ से उतरेंगे और वहाँ से स्टेयर्स चढ़ के हम पहुँचेंगे सनसेट व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, मेस्मराइजिंग व्यूज़ का आनंद ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना चाहते हैं या 360 डिग्री वाले में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप टेम्पल के सामने गुजराती और ट्रेडिशनल क्लोथ्स में करवाना चाहते हैं फ़ोटोशूट वगैरह तो 20 रुपीज़ पर क्लोथिंग का लगता है, दैट यू हैव टू पे। एंड आप अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करो एंड यू कैन पोस्ट इट इन योर और शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया एज वेल। गांधी का गांव। सो मैंने जब रिसर्च करी थी तो हमें इतना ज़्यादा इस जगह का नहीं पता चला था, एंड वी गॉट टू नो फ्रॉम द लोकल्स, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है मे बी, और आज तक कोई गया नहीं है, किसी ने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बनाई है। बट आई विल शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। तो एक छोटा सा गांव है लुडेरिया गांव, जिसको और भी नाम से जाना जाता है, जो कि है गांधी का गांव। तो होता क्या है, ये गांव बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था गांधी के गांव के नाम से, और यहाँ पे स्पेशली टूरिस्ट अट्रैक्शन क्रिएट करी गई है, बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं। अब हैंडमेड चीज़ें क्या क्या मिल सकती है? यहाँ पे आप बैग्स, आप ड्रेसेस, कुर्ते, सूट्स, बेडशीट्स, व्हाट नॉट, कुशन कवर्स, यू नेम इट एंड यू गेट इट हेयर। और इतना रीजनेबल प्राइस होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेंज 1000 एंड गोज अप टू 2000 3000 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड what type of
थिंग यू आर गेटिंग, आप क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं। अगर बेडशीट परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल गो अराउंड 5 to 6 thousand। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो भी ये चीज़ बनाते हैं दैट दे क्रिएट ऑन देयर ओन, पूरा हैंडमेड होता है। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आप अपने लिए कोई भी एक सुवेनिर लेकर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक दो चीज़ें खरीद सकते हैं। कालो डूंगर से वापस आते टाइम आपको थर्ड प्लेस मिलती है, जो कि एक्चुअल में प्लेस नहीं है बट ये रास्ते में पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक हिल। तो आपने लद्दाख का बहुत सुना होगा कि जब हम लद्दाख लेह लद्दाख घूमने जाते हैं सो देयर इज़ वन टूरिस्ट अट्रैक्शन नोन एज मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, न्यूट्रल भी छोड़ते हैं और वो धीरे धीरे पीछे आती है। सिमिलरली कालो डूंगर से जब आप वापस या कालो डूंगर की तरफ जा रहे होते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ते हैं एंड वो सीधा सीधा अपने आप चलने लगती है। इफ़ यू वांट टू सी बोथ द एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने लद्दाख में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है और गुजरात में भी, तो उसका शॉर्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं एंड यू विल एक्चुअली सी द डिफरेंस एंड द एक्सपीरियंस दैट वी हैड जब हमने दोनों जगहों पे अपनी गाड़ी को चलाया था। तो येस, दिस इज़ अ थर्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन दैट यू कैन विजिट। वैसे तो ये काला डूंगर के रास्ते में ही पड़ेगा तो आपको तो देखने को ही मिल जाएगा। फोर्थ आता है हमारा मरीन नेशनल पार्क। सो दिस इज़ द फर्स्ट मरीन रिजर्व ऑफ इंडिया, जो कि सदर्न कोस्ट ऑफ कच्छ में पड़ता है। हम लोग बात कर लेते हैं मांडवी बीच। तो ये जो बीच है ये अपने कोस्टल ब्यूटी और शिप बिल्डिंग ट्रेडिशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस इज़ द वेरी क्लीनेस्ट बीच ऑफ कच्छ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रोड टू हेवन। ओ माय गॉड, रोड टू हेवन की बात करी जाए, इट्स एक्चुअली अ रोड टू हेवन। मतलब सो व्हाट हैपन्स इज, अगर आप ढोलावीरा से ढोडो या फिर ढोडो से ढोलावीरा जा रहे हैं, देयर इज़ अ रोड ऑफ 30 किलोमीटर्स, लाइक 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस की एक प्रॉपर रोड है, जो छोटी सी सिंगल रोड है एंड उसके आसपास सिर्फ वाइट सॉल्ट है। आइदर इट विल बी वाटर, आइदर इट विल बी सॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन आपकी कब जा रहे हो। एंड दैट इज़ सो 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 ब्यूटिफुल। मतलब ऐसा रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। बीइंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ इतने सिर्फ कंस्ट्रक्शंस ही कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सिर्फ यही चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको एक ऐसी जगह मिल रही है देखने को जहाँ पे सिर्फ लैंड है और कुछ भी नहीं है। सो दैट इज़ द प्लेस दैट यू कैन एक्सपीरियंस। यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। एंड अगर आप रोड टू हेवन पे जाते हैं सो आई वुड सजेस्ट कि आप सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे जाएं, दिन में मत जाएं क्योंकि बहुत धूप, बहुत गर्मी होती है एंड यू माइट नॉट गेट टू एक्सपीरियंस व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। 360 डिग्री वाला यहाँ पे भी है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट, जाना है तो सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे ही जाना प्रेफर कीजिएगा। अब आपको रोड टू हेवन से लेकर हम चलते हैं टूवर्ड्स ढोलावीरा। हड़प्पन साइट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है इन इंडिया, जो कि रिप्रेजेंट करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। द नेक्स्ट वन कम्स आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ढोलावीरा। सो दिस इज़ लोकेटेड नियर द हड़प्पन साइट इन गुजरात। तो जब आप हड़प्पन साइट की तरफ जाते हैं तो उसके आगे ही आपको मिल जाता है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स है जो दैट वाज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। सो हड़प्पन्स की लाइफ में जो भी पॉटरी एंड टूल से लेके बीड्स एंड सील्स यूज़ हुए थे, ये आपको डेली मतलब एक पूरा ग्लिम्स मिल जाता है जो भी डेली लाइफ में यूज़ होता था ऑफ दी हड़प्पन्स। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम से आगे निकलते हैं तो आपको मिलता है वुड फॉसिल पार्क। एंड ये जो वुड फॉसिल पार्क है ढोलावीरा में, ये एक यूनिक अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको एंशियंट ट्री फॉसिल्स देखने को मिलते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर से पहले हुआ करते थे। एंड ये फॉसिल्स जो है ये एक रेयर लुक प्रोवाइड करते हैं इनटू द रीजन्स प्री हिस्टोरिक फ्लोरा, मेकिंग इट अ फैसिनेटिंग स्पॉट फॉर नेचर एंथुजियास्ट। फॉसिल पार्क से निकल के आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे
रोड जो है वो ख़त्म हो जाती है एंड इट्स ऑल लैंड एंड दैट इज़ नोन एज अ सनसेट व्यू पॉइंट। कार इज़ पार्क्ड एट द सनसेट पॉइंट, बिल्कुल खाली है, इसके आगे कोई रोड नहीं है। दिस इज़ द एंड एंड वी आर हेयर टू वॉच सनसेट। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 6:01, तो लेट्स वेट फॉर द सन टू सेट। पहले तो हम प्लान कर रहे थे रोड टू हेवन जाने की, बट नहीं, वी आर गोइंग टू स्टे हेयर, सी द सनसेट एंड देन वील लीव। कैमल कार्ट भी है जो 100 रुपीज़ पर पर्सन लेती है और वो आपको वहाँ आगे वाइट रन तक छोड़ देती है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट यू गो बैक। हम लोग पैदल पैदल ही चल रहे हैं। नहीं उतर सकती है, नहीं नहीं, ये गाड़ी के नहीं होंगे, वो तो बेटा कैमल कार्ट पे तो कहीं से उतरी होगी, यहीं रहती होगी कैमल, तो क्या ही पता। चलो कोई नहीं। अपन वॉक करते करते जाएगा मस्त, इतना पीसफुल है ना, मतलब गिनती के सिर्फ 3-4 गाड़ियां हैं और कुछ भी नहीं है एंड दिस इज सो पीसफुल। यस इट इज वर्थ वाचिंग है। हमने मतलब 2 दिन में जो चीज एक्सपीरियंस की है ना जी यहाँ पर आकर, कभी नहीं करी, हाँ? कभी नहीं करी, कहीं नहीं करी। इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। हम ट्रू। माउंटेन्स में गए, हम ले का एक्सपीरियंस हम सोचते थे वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ये भी एक बिल्कुल अलग तरह का डिफरेंस। मतलब यहाँ तो आपके सामने लैंड ही लैंड है, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब। यूजुअली आप ऐसी जगह पे जाते हो, आपको या तो पहाड़ बीच में आ जाता है या बिल्डिंगें आ जाती हैं, मकान आ जाते हैं बीच में, यहाँ कुछ भी नहीं है यार, इट्स ऑल। एंड द एयर क्वालिटी इज सो गुड है, मतलब एक तरफ इफ यू कैन सी दैट इज द मून और वहाँ पे अभी तक सनसेट भी नहीं हुआ है, मतलब क्लियरली दोनों अपोजिट दिखते हैं पूरा पूरा टाइम एंड दैट लुक सो ब्यूटिफुल। बस आज ये हो गया कि हम आज 10th है और आई थिंक 11th या 13th में से एक दिन फुल मून है ना, 13th को फुल मून है, तो यहाँ पे फुल मून देखने का जो मजा आएगा ना, अल्टीमेट। फुल मून का हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोनों जगह हमें फिर एक्सपेंसिव रहने का पड़ता। एग्जैक्टली, यहाँ भी एक्सपेंसिव पड़ता, डबल द रेट हो जाता, और रन ऑफ कच्छ में भी जहाँ पे फेस्टिवल है वहाँ भी डबल हो जाता। उसके बारे में बताएं, वहाँ पे जैसे जहाँ हम रुके थे रन ऑफ कच्छ में, उसके साथ में टेंट सिटी भी है। टेंट सिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से प्लान कह लीजिए या इवोक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इवोक, उसकी तरफ से भी है, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। आई मीन वैसे वर्थ भी है क्योंकि वो लोग आपको बुद्स के एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से पिकअप देते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, डिनर हाई टी, ब्रेकफास्ट, और आपको कैमल राइड या बस टू एंड फ्रो मिल जाती है टू दैट 0 कैमल पॉइंट। राइड नहीं मिलता, कैमल राइड उनके उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, वो बस वहाँ तक छोड़ देती है। हाँ, इफ़ यू वांट टू डू तो आप कैमल राइड से भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके यहाँ पे भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इट डिपेंड्स ऑन योर मूड एंड बजट। अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग 20K और फॉर द नॉन AC एंड 25K फॉर द AC टेंट फॉर 2 पीपल, इट्स अप टू यू। आई मीन इट डिपेंड्स। हम लोगों ने तो डिसाइड किया था उसके बाहर, क्योंकि वही सारी चीज़ें हमें उसके बाहर एक स्टे करने पर भी मिल गई थी, तो इट वाज ऑल मैनेजेबल। बाकी ये देखिए अब यहाँ से वाइट रन शुरू हो गया फिर से। आई मीन वाइट रन तो हम 3 दिन से देख रहे हैं। पूजा, गावरी गोपी, मुझे नाम लिखना है, काजल, म्याऊ। फिर से वी आर बैक इन वाइट रन। अभी वाइट देखो हमने सॉल्ट कहाँ कहाँ देख लिया, रोड टू हेवन पे उतर के देखा हमने, आपको फिर से लिस्ट कर रहे हैं, यहाँ देख लिया आपने, और आप एक वहाँ आप देखते हो 0 पॉइंट पे विच इज रन ऑफ कच्छ में। वाओ दिस सो नाइस। But this is a little more cleaner than the other two. क्योंकि वहाँ बहुत अदर टू नहीं, ओनली 1 0 point. वहाँ बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। ऑब्वियसली लोग फेस्टिवल में आए हैं और हर कोई विजिट कराने वहीं ले जा रहा है, तो इट वाज लाइक दैट। वाह, This is a fantastic spot to witness the beauty of the Great Run of Kutch. And जैसे ही सूरज जो है वो बिलो द होराइजन जाता है, जो स्काई ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ कैनवस ऑफ वाइब्रेंट कलर्स और रिफ्लेक्ट करता है द ऑफ वाइट सॉल्ट फ्लैट्स, मतलब पूरा सफ़ेद सॉल्ट है, फ्लैट है पूरा वाइट, एंड उस पर जब वो रोशनी पड़ रही है सनसेट होते टाइम, इट्स मैजिकल, इट्स रियली मैजिकल। और अगर आपने
कच्छ नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। ये हो रहा है यहाँ पे सनसेट, ऑलमोस्ट इट्स सेट नाउ। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल लोकेशन, सी all white and then orange sun setting. You can see the reflection in the water as well. तो सुंदर लग रहा है। हम सोच रहे थे यहाँ कोई होगा नहीं, है ना? And there are so many people here. But still less than हाँ, crowd नहीं है. It's such a big place and so few people are there. See, अगर आपको मून दिख रहा हो तो सो अगर आप लोग धोलावीरा विजिट कर रहे हैं तो आप फ्लैमिंगो वॉचिंग भी कर सकते हैं, विच इज़ फ्लैमिंगो बर्ड वॉचिंग, अगर आपको बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है तो। सो द wetlands around Dholavira are a heaven for bird watchers, especially during the migratory season. And this is one of the most popular activity here is flamingo watching. These हमने डिस्कस कर लिया कि ढोडो में आप कौन सी जगहें ढूंढ सकते हैं या जा सकते हैं, और ढोडो से निकल के रोड टू हेवन होते होते आप आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा में आप कौन कौन सी जगहें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप धोलावीरा आ रहे हैं तो वेयर कैन वी स्टे डूड, कहाँ रुके हम, कहाँ जाएं, कहाँ अपना रात नाइट स्पेंड करें। तो गाइस होल्ड ऑन, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ धोलावीरा का रिजॉर्ट जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, विच इज़ नोन एज अ हेरिटेज रिजॉर्ट। तो आप जाइए और इस होटल को देखिए एंड बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये होटल देखने में कैसा लगा। यहाँ ये है यहाँ का एंट्रेंस, ये है हेरिटेज रिजॉर्ट, ये है इनका रेस्टोरेंट में इनका सिर्फ जो है वो फिक्स थाली या फिक्स्ड ही आपको बफे मिलता है। बफे वाज लंच एट 250 पर पर्सन एंड रात को वाज थाली, गुजराती थाली था, इट वाज विद 4 डिशेस एंड ऑल। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, ये रिसेप्शन एरिया है, फिर इन जहाँ पर आप चेक इन वगैरह करते हैं ये है इनके बूंगास बने हुए डिफरेंट ना, अच्छे हैं, अकोमोडेशन अच्छा है, बट आई से ठीक है, इट्स ओके, अभी काफ़ी कम है। आपको इनका एक बार रिसेप्शन एरिया दिखा देता हूँ, हेरिटेज रिजॉर्ट धोलावीरा। तो ये है इनका सिटिंग एरिया, ये कुछ इनका सेंटर एरिया, ये अच्छा है, यहाँ आप अपनी गाड़ी को ला के पार्क कर सकते हैं घर के पास ही, मतलब रूम के पास ही। तो ये है डिफरेंट, आई थिंक वो सामने कुछ बिगर रूम्स हैं, कुछ स्मॉलर रूम्स हैं, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये है कुछ रूम, यहाँ पे एंट्रेंस है, स्टेयर्स, 2 चेयर्स हैं बाहर, अभी तो रूम मैसी है तो प्लीज़ इग्नोर इट। टीवी है, इट्स अ गुड लार्ज टीवी, साथ में ट्विन बेड, साइड टेबल, दिस रेफ्रिजरेटर, इंटरकॉम, देन दिस इज़ दी अलमीरा, और अंदर वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, इट्स प्रीटी गुड, एसी भी है। लुक एट द सीलिंग, डेकोर अच्छा है, टिपिकल कच्छ स्टाइल का गुड डेकोर है इसके अंदर। ओके जी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर छोड़ के जाइएगा तो कि आपको ये हेरिटेज रिजॉर्ट देखने में कैसा लगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस प्लेस इज़ वर्थ स्टेइंग, क्योंकि ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। यहाँ से सनराइज़ भी इतना प्यारा दिखता है, सनसेट भी इतना प्यारा दिखता है, एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू द 3 पॉइंट्स जो कि हड़प्पन साइट है, आपका सनसेट सनराइज़ व्यू पॉइंट है, एंड द आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये हर चीज़ के पास पड़ता है। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे, आई वुड रिकमेंड। तो आप भी जल्दी से फटाफट अपना भी प्लान कर लो कच्छ घूमने का, क्योंकि अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर जाने वाली हूँ वो गुजरात से वापस राजस्थान। नहीं, हम घर नहीं जा रहे अभी हम आपको लेकर जाएंगे टूवर्ड्स जैसलमेर।
तो वेट करिएगा अगले वीडियो के लिए। और वेट अगर करना ही है तो सब्सक्राइब का एक बटन आ रहा होगा, उस बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और उसकी साइड में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा। तो जैसे हम बचपन में घंटी बजा के भाग जाते थे ना, यहाँ पे भी घंटी बजा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए हमारे चैनल पे जो भी कोई वीडियो अपलोड हो तब। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ। लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, जो कच्छ का प्लान कर रहे हैं उनके साथ भी ये शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।